ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। हे नारायण। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 18 लेकर उपस्थित हुए हैं। राधे कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ लव ऑफ राधे कृष्णा। ओके, राधे कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति। तो राधे कृष्ण का प्रेम, जैसा हमने बताया, एक ही शरीर में उत्पन्न होता है, क्योंकि एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा के, एक ही प्राण के दो रूप हो जाते हैं। एक रूप साक्षी रूप में यहाँ पर स्थित होता है, और एक रूप इष्ट रूप में यहाँ पर स्थित होता है। इष्ट रूप स्त्री शरीर में कृष्ण बनता है, जो इष्ट बनता है स्त्री शरीर में कृष्ण बनता है, और आत्मा स्वरूप में, साक्षी रूप में राधे बनता है। स्त्री स्वरूप में, मनुष्य के स्त्री स्वरूप में, और पुरुष स्वरूप में जो राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति होती है, उसमें इष्ट स्वरूप में वो राधे बनती हैं। पुरुष स्वरूप के अंदर इष्ट रूप में राधे बनती हैं, और साक्षी स्वरूप में कृष्ण बनते हैं। समझे आप? राधे कृष्ण की दिशा में अगर हम बढ़ने लग जाए, आत्मा प्रयास करने लग जाए राधे कृष्ण के लिए, तो राधे कृष्ण एक ही मनुष्य शरीर में एक प्राण के दो स्वरूप बन जाते हैं। पुरुष शरीर में साक्षी स्वरूप में कृष्ण बनते हैं, पुरुष स्वरूप में कृष्ण बनते हैं साक्षी स्वरूप में, और डूअर जो होती हैं, जो कर्ता होती हैं, उनके शरीर में राधे बनती हैं इष्ट स्वरूप में। और जो स्त्री स्वरूप होता है, जो राधे कृष्ण की दिशा में बढ़ने लग जाए, उसमें राधे कृष्ण कैसी अभिव्यक्ति करते हैं? उसमें स्त्री स्वरूप में, राधे स्वरूप में वो साक्षी आत्मा बनते हैं प्राण। राधे स्वरूप में एक हिस्सा राधे स्वरूप में, स्त्री स्वरूप में राधे में साक्षी बनते हैं, और इष्ट बनते हैं श्री कृष्ण, जो डूअर होते हैं, कर्ता होते हैं। तो ये आप जाने, राधे कृष्ण की प्रेम की अभिव्यक्ति एक ही मनुष्य शरीर में हो सकती है आज के संदर्भ में। तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, हम उस स्वरूप को पूजते हैं, उस स्वरूप के गीत गाते हैं, उस स्वरूप के दर्शन करने मंदिरों में जाते हैं। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। पर अब कलयुग में पहचानो कि कृष्ण और राधे मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, प्रादुर्भाव हो रहा है उनका। और जिन भी मनुष्य शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, वो कैसे कैसे रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। हाँ, उनकी अभिव्यक्ति का, उनकी कर्ता के महत्व को जानो, उनके स्वरूप को पहचानो। कृष्ण और राधे जब अभिव्यक्त होते हैं तो क्या क्या करते हैं इस संसार में? जिस भी मनुष्य शरीर में वो अभिव्यक्त हो जाते हैं तो क्या क्या करते हैं इस संसार में? ये मनुष्य के संयम पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा मनुष्य संयम करेगा, राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति संयम पर निर्भर करती है। समझे आप? जितना संयम आप अपने रिश्तों में लेकर आएंगे, काम वासना के रिश्ते में, बोलचाल, अनर्गल बातें के संदर्भ में संयम लेकर आएंगे, गलत आचरण ना करें इसके संदर्भ में आप संयम लेकर आएंगे, बुरे विचारों को नियंत्रण में रखें इसके संदर्भ में आप संयम लेकर आएंगे, आपके शरीर में उतनी ही राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति होगी। समर्पण आवश्यक है, समर्पण अपने इष्ट के लिए आवश्यक है। अगर पुरुष है और वो राधे के प्रति समर्पित है तो उसमें राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति होगी, और अगर स्त्री है और राधे कृष्ण के प्रति समर्पित है तो उसके इष्ट के प्रति समर्पित है, कृष्ण के प्रति, तो उसे राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति उसमें होगी, है ना? तो ये बात है। तो राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति एक ही शरीर में होती है, स्त्री स्वरूप में
प्रकटता में राधे दिखती हैं लेकिन कर्ता कृष्ण होते हैं, और पुरुष स्वरूप में प्रकटता में कृष्ण दिखते हैं लेकिन डूअर या कर्ता राधे होती हैं। आप ऐसे कई संत महात्मा पुरुष के दर्शन आजकल कर रहे होंगे संसार में। तो ये उनकी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्त होने पर वो क्या क्या आचरण करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये उस मनुष्य स्वरूप पर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति, उसकी संपत्ति, उसकी एजुकेशन, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसका माहौल, उसका परिवेश कैसा है, वो किस परिवेश में किस स्थान पर सीधे तरीके से उपलब्धि बना सकता है अपनी, और किस तरीके का कार्य संपन्न कर सकता है। अभिव्यक्ति उस स्त्री या पुरुष के परिवेश और सामाजिक वातावरण पर निर्भर करती है। समझे आप? तो राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति हर कोई स्त्री या पुरुष अपने शरीर में करा सकता है और संभव हो सकती है। उसके लिए प्रथमतया सर्वप्रथम संयम धारण करना पड़ता है। अपने वैवाहिक रिश्तों में संयम करना पड़ता है, ये जानिए आप। और परम आस्था, परम विश्वास उस अटूट सत्ता पर, उस कृष्ण पर, उस राधे पर जिसको आप इष्ट बना रहे हैं, परम विश्वास। परीक्षाएं होती हैं, होंगी, परीक्षाओं में से पार भी आपका इष्ट ही निकालता है, ये होता है। तो राधे कृष्ण को पाना आसान भी है और मुश्किल उनके लिए जो कुछ संसार से छोड़ना नहीं चाहते, जो संसार के सारे गुण दुर्गुण अपनाना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल है। पर जो प्रभु की दिशा में अग्रसर होकर प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु को पाने की खातिर कुछ भी अर्पण करने को तैयार होते हैं, पूर्ण भाव से समर्पित हो जाते हैं, वो राधे कृष्ण को पा सकते हैं, राधे कृष्ण को पा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये जानकर? तो राधे कृष्ण की उपलब्धि करना बहुत आसान भी है और मुश्किल उनके लिए है जो सांसारिक द्वंद्व फंदों में इतना फंसे हुए हैं कि उन सांसारिक द्वंद्व फंदों को छोड़ना ही नहीं चाहते प्रभु को पाने की खातिर में, है ना। तो प्रभु को हम मूर्ति में देखें या द्वापर युग की उस तस्वीर में देखें कि वो राधे थे, कृष्ण थे, ऐसे रहते थे, ऐसे करते थे। राधे कृष्ण तो आज भी आपके हृदय में उत्पन्न हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। आप अपनी दृष्टि आप अपने हृदय की तरफ, अपने अंतर की तरफ मोड़ो तो सही, आपको मिल जाएंगे राधे, मिल जाएंगे कृष्ण। स्त्री हो तो कृष्ण को इष्ट बनाओ और पुरुष हो तो राधे को इष्ट बनाओ। आप राधे कृष्ण की अभिव्यक्ति अपने अंदर पाएंगे। आप वो कर्म करने लग जाएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। हाँ, ये शरीर आपको वो कर्म करता हुआ दिखाई देगा। अगर आप पुरुष हैं और राधे को ध्याते हैं तो आपकी राधे वो शक्ति बनती है उन कर्मों को करने की, और अगर आप स्त्री हैं, आप कृष्ण को ध्याती हैं, तो कृष्ण बनते हैं आपके अंदर वो शक्ति, वो कर्म करने की, जो सद्गुण या सदकर्मों की अभिव्यक्ति करना आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। जानते हैं कैसे? देख रहे हैं ना आप इस शरीर को। इस शरीर ने कभी सोचा था कि वे ये सारी चीज़ें अभिव्यक्ति वो बिना पढ़े लिखे कर पाएगा, पर हो रही है। तो ये जानिए। चलिए अब बताते हैं सन्यास के बारे में। आजकल के जीवन में सन्यास कहाँ धरा है बताइए। हम तो गृहस्थ बनने के बाद ग्रस्त बने रहते हैं, पूरी ज़िंदगी ग्रस्त बने रहते हैं। सन्यासी को तो हमने समझ क्या रखा है कि झोला डंडा उठाएगा और जंगलों में जाएगा या तीर्थ यात्राओं में या आश्रमों में जाके बैठेगा, धुनी रमाएगा। सन्यासी आजकल ऐसे युग बनने का नहीं रहा है कि सन्यासी इस तरीके का बना जाए। सन्यासी आप अपने गृहस्थ जीवन में ही सन्यास का व्रत ले लीजिए ना निभाइए अंतरंग संबंध पति पत्नी में, और जिम्मेदारियाँ ईश्वर की कृपा से छूटती चली जाएंगी आपके परिवेश में, आपके परिवार में। सन्यास अपने आप धारण होता चला जाएगा आपके परिवेश में, आपके वातावरण में, आपके परिवार में, अगर आप ईश्वर की दिशा में उन्मुख हो गए तो। गृहस्थी में रहते हुए आपको अपने प्रभु के लिए समय मिलने लग जाएगा।
गृहस्थी में रहते हुए आपको प्रभु आपके बंधन, आपके कार्यों से आपको मुक्ति दिलाने लग जाएगा। आपको लगेगा मेरे पास इतना सारा समय कहाँ से आ गया। उस समय को वेस्ट ना करें कि टीवी में लगाएं या निरर्थक अनर्गल बातों में लगाएं या वेस्ट करें। समय तो हर व्यक्ति को मिलता है। उस समय को जैसे ही आपको समय मिलता है प्रभु को अर्पित कर दें कि हे प्रभु, मेरे पास देखो ये घंटे हैं, ये समय है, अब बताओ मैं आपकी दिशा में आपके लिए क्या करूं, क्या धारण करूं, क्या आप करवाएंगी, क्या आप कर सकता हूं आपके लिए। हाँ, प्रभु के लिए कुछ निश्चित करिए। प्रभु से हमेशा मांगिए नहीं कि मुझे ये मांगना है, कृष्ण मुझे ये दे दो, कृष्ण मुझे ये कर दो, कृष्ण ऐसा नहीं हुआ, कृष्ण वैसा नहीं हुआ। अरे तुम्हें संसार में भेजा है शरीर देके, अपना शरीर अर्पण कर दो ना कृष्ण को। कह दो कि शरीर आपका है प्रभु, आप जो लीला कराएं, जो कुछ कराएं आप करा लो इस शरीर से, और प्रभु निश्चित रूप से बढ़िया कराएगा। आपसे तो बस ये कर्म, संसारिक कर्म होते हैं, खाने पीने आजीविका चलाने के लिए भागम दौड़, आज ये व्यवस्था करनी, आज ये व्यवस्था करनी। प्रभु इन सब कर्मों से आपको निफराम करके आपसे वो कर्म कराएगा जिन कर्मों को करने के लिए आत्मा धरती पर आती है। आप जान रहे हैं इस बात को। तो अपना मैंपन छोड़िए, अपना मैंपन जो सुपरफिशियल मैं है कि मैं ये करता हूँ, मैं यूँ जाऊँगा, मैं यूँ करूँगा, मैं यूँ पाऊँगा, मैं यूँ खाऊँगा, मैं यूँ रहूँगा, मेरा ऐसा मकान, मेरे ऐसे बच्चे, मेरे वो, इस मैं की जो ऊपरी आवरण है, शरीर का आवरण के मैं को छोड़िए और अंदर के मैं में उतरिए। अंदर का मैं ही तो वास्तविक इष्ट और वास्तविक मैं स्वरूप के दर्शन कराता है। अगर आप स्त्री हैं और आपके इष्ट कृष्ण हैं तो आपके राधे स्वरूप के आपको दर्शन होंगे ऊपरी मैं त्यागने के बाद। और अगर आप पुरुष हैं और आपकी इष्ट श्री राधे हैं तो आपको अपने कृष्ण स्वरूप के दर्शन होंगे अपना सुपरफिशियल मैं त्यागने के बाद। समझिए आप, राधे कृष्ण एक ही शरीर में होते हैं। जो जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वो साक्षी भाव में होता है और इष्ट अपने कर्ता होते हैं। जो फेमिनाइन हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कृष्ण को ध्याएं, इष्ट बनाएं, और जो पुरुष हैं वो राधे को ध्याएं, इष्ट बनाएं। हाँ, अपने सखा रूप में बतलाएं उनसे। क्यों नहीं पाओगे आप राधे कृष्ण? पाओगे, इसी जन्म में पाओगे। बढ़ो तो सही, उनके लिए संयम धारण करो, उनसे सुबह 10 मिनट बात करने का समय निकालो। आप बढ़ोगे दिशा में, क्यों नहीं बढ़ोगे? हर कोई बढ़ सकता है। किसी की संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है भगवान की, किसी एक की जागीर हो गई और उससे हम पूछने लगे कि बता भगवान को कैसे पाया जाए, कैसे पाया जाए। हर किसी की संपत्ति है, हर किसी के हृदय में इष्ट बैठा हुआ है। अपनी संपत्ति को खोजो, पाओ, यही तो खोजने आए हो आप। और क्या खोजने आए हो धरती पर? है बिल्कुल लाचार, हैरान, परेशान, दूसरों से मकसद पूछने आते हो, अपने कार्यों का दूसरों से सलाह लेते हो। दूसरों से क्यों लेते हो? आपका इष्ट बैठा हुआ है अंदर, उससे सलाह लो। आपके इष्ट को समर्पित कर दो, सारे मन के घोड़ों की लगाम आपके इष्ट को समर्पित कर दो। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी राधे रानी को समर्पित कर दो कि राधे तू ही चला आगे की लीला, हमसे नहीं चलती। और अगर आप स्त्री हो, कृष्ण को समर्पित कर दो अपने मन के घोड़ों की लगाम। कह दो पकड़ो, आप संभालो, हमसे नहीं चलता, आप संभालो। बात करो उनसे सुबह 10 मिनट के लिए। वो आपको जवाब नहीं देंगे, आप अपनी सुनाओ। वो आपको जवाब आपकी परिस्थितियों में देंगे। ठीक है? और उनके लिए अगर संयम आप बरतने लग जाते हो अपने वैवाहिक रिश्तों में तो जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। आप करके देखो, आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि आप पूछो नहीं। आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि आप पूछो नहीं। तो राधे और कृष्ण हमसे दूर नहीं है, मंदिरों या तीर्थों में ही नहीं है, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। अगर आपकी इष्ट श्री कृष्ण है तो आपको वो राधे बना देंगे, आपके राधे स्वरूप पैदा कर देंगे आपके अंदर। आप साक्षी आत्मा के रूप में यहाँ पे विराजमान होंगे। और अगर आपके
इष्ट श्री राधे हैं तो वो आपको कृष्ण स्वरूप में यहाँ पे विराजित कर देंगे अगर आप पुरुष हैं तो। राधे यहाँ पे विराजित कर देंगे अगर आप पुरुष हैं तो, श्री कृष्ण रूप में। तो एक ही प्राण के दो रूप होते हैं, एक साक्षी भाव में होता है और एक ईष्ट होता है जो करता होता है, डूअर होता है, करने वाला होता है। तो यह राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण की लीला एक वक्त द्वापर युग में हुई थी, पर अब इस कलयुग में हमारे अंदर चलती है ये लीला। हाँ, हमारे अंदर, हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं जो हमारे पुराणों में हैं। ये सारी कहानियाँ, हमारी सारी चीज़ें हमारे मन में हो चुकी होती हैं, या मन में जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में होती है। आप क्या सोचते हो? समुद्र मंथन वासुकी नाग से और पर्वत से और दानवों और दैत्यों और देवों के बीच में हुआ था। समुद्र मंथन आत्मज्ञान करने की दिशा में आपके मन में होता है, मन में होता है। मन में सत्कर्म, सद्गुण देवों की भूमिका संभालते हैं और दुष्कर्म, दुराचारी कर्म, अवगुण ये दैत्यों की भूमिका संभालते हैं। और रस्साकसी होती है इसमें। आपके मन में मंथन चलता है, ये करूं या ये करूं, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का, ये करूं या ये करूं। इष्ट को पकड़ो, सीधा इष्ट को पकड़ो, इष्ट की शरण में जाओ, कृष्ण की, राधे की या नारायण की शरण में जाओ। और इष्ट की शरण में जाते ही आपको सकारात्मक गुणों की और दिव्यता की प्राथमिकताएं मिलने लग जाएंगी। और इष्ट की शरण में जाते ही असुरों को हराना श्री कृष्ण या नारायण शुरू कर देंगे या राधे शुरू कर देंगी। तो मन में जब द्वंद्व पैदा हो, मन में जब सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का द्वंद्व पैदा हो, तो सोचो ये द्वंद्व क्यों पैदा हो रहा है। जब ये द्वंद्व पैदा होने लगता है तो समझो, जानो कि इष्ट को जानने का, इष्ट के पैर पकड़ने का समय आ गया है। और अपने इष्ट को जानो, अपने इष्ट को पहचानो। मैं तो राधे कृष्ण की ही बात करती हूँ, नारायण की ही बात करती हूँ, पर बाकियों के इष्ट जो दूसरे भगवान हैं वो उनके संपर्क में रहें, उनसे जानें, उनसे पहचानें कि वो क्या चाहते हैं। आप ही अपनी चाहते मत बताओ भगवान को। आप भगवान को इसलिए मत चाहो कि क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहना है। आप भगवान को इसलिए चाहो क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आप उनका स्वरूप जैसा बनना चाहते हैं। आप उनके सद्गुणों को पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको इस मानव जन्म से आपका उद्धार करा दें, आपको इस तरीके से करा दें कि आपको दोबारा जन्म मरण लेना ही ना पड़े। इस दृष्टि से चाहो प्रभु को तो आपका कल्याण होगा, सर्वथा कल्याण होगा, सर्वदा कल्याण होगा। ये जानो आप। तो समझिए, आप भगवान को पाना होता है तो भगवान को पाना ही होता है। ऐसे नहीं कि मेरे ये काम पूरे करा दो, मेरे ये काम पूरे करा दो, आज ऐसा नहीं हो रहा तो मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए कर दो। अरे वो तो कर ही रहा है, वो तो अंदर बैठा हुआ भी कर ही रहा है। और फ़क्र आपको हो रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सुपरफिशियल मैं का फ़क्र या ईगो, जब अहंकार हावी रहेगा आपके ऊपर तो आपको बोझा लगेगा, आपकी आत्मा को कार्यों का बोझा लगेगा। पर जब आप समझोगे कि मेरे इष्ट ही मेरे कार्य कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो साक्षी भाव में आत्मा हूँ उनकी, तब आपको आपके बोझे नहीं लगेंगे। क्योंकि प्रभु खींचने लगता है आपकी गाड़ी, आपके लिए समय का बंदोबस्त करने लगता है। और वो समय बंदोबस्त जो आपको मिल रहा है उसे आप टीवी देखने में या बकवास कामों में मत लगाओ। जो समय 1-2 घंटा आपको प्रभु देता है, प्रभु के प्रवचन पढ़ने में लगाओ, प्रभु के गाने में लगाओ, प्रभु की दिव्यता पाने में लगाओ, सत्कर्मों में लगाओ। प्रभु के लिए जो समय मिलता है प्रभु को जानने में लगाओ, अपने प्रभु से बतलाने में लगाओ, जो प्रभु के लिए समय मिलता है। पर आजकल की दुनिया को सब काम करने के लिए समय है, बस प्रभु के लिए ही समय नहीं है। उसके लिए भी वो डोनेशन दे के सत्संग में बैठने जाती है और घर पे आके फिर वही जैसा करना है। पूजा में दिया जलाना आवश्यक है, जलाओ आप दिया, पर हृदय का दिया भी तो जलाओ। हृदय का दिया जलाना भी सार्थक ही होता है। बाहर आप दिया जला देंगे, 5 मिनट आरती कर लेंगे और फिर क्या हो रहा है घर में क्या नहीं। प्रभु के लिए कुछ करो,
दिया जलाओ, दिया जलाना एक अच्छा कर्म है, दिया जलाया आपने, इट्स ओके। पर अब प्रभु के लिए संयम भी तो धारण करो, प्रभु के लिए मौन व्रत भी तो धारण करो कि प्रभु अनर्गल बात नहीं बोलेंगे, वृथा बातें नहीं बोलेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं बोलेंगे, अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। ऐसे व्रत भी धारण करो। अपनी ज़िंदगी बस सुबह चाय की चुस्की लेके अखबार पढ़ने में, इधर उधर गप्पे मारने में नहीं आए हैं। हम आए हैं तो फिर हम वापस आएंगे इस संसार में, और फिर नए भोग, नए कर्म, नए संघर्ष, सब कुछ नया नया होगा। आप नहीं चाहते कि आप देव योनि में पहुँचें, प्रभु के सदृश ही बन जाए। अगर आप चाहते हैं तो मानव जीवन मिला है आपको, आप बढ़ें इस दिशा में। अपने प्रभु के लिए सुबह 10 मिनट निकालें बतलाने के लिए, बतलाएं उनसे, है ना। अगर आप अपने अंदर कृष्ण की अभिव्यक्ति चाहते हैं तो राधे को इष्ट बनाएं, और अगर आप अपने अंदर राधे की अभिव्यक्ति चाहते हैं तो कृष्ण को इष्ट बनाएं, सखा के रूप में बतलाएं उनसे। आपका जगत पिता, आपके हृदय की मलिका, आपके राधे कृष्ण आपके अंदर है भाई, पहचानो उन्हें, जानो, कहीं दूर नहीं है। तो ठीक है, द्वापर युग के कृष्ण हैं, वो स्वरूप है उनका, वो मूर्तियों में हैं, पर मूर्तियों से ज़्यादा वो हमारे भीतर बैठे हैं भाई, उन्हें पहचानो। कब तक हम अनाड़ी बन के, गंवार बन के बाहर भगवान को ढूंढते रहेंगे? अपने अंदर पहचानो, अपने अंदर उतरो, अपने अंदर जानो। समय नहीं मिलता क्या हमें? बहुत समय मिलता है। रिटायरमेंट के बाद या कार्य छोड़ने के बाद, है, बीवी बच्चों, बहू बेटों वगैरह में क्यों उलझते हो बेकार के? उनमें बहू बेटे आ गए हैं, उनको उनकी चीज़ें संभलाओ, और जय राम जी की 2 घंटे सुबह आराम से पाओ अपने लिए, अपने प्रभु के लिए, और उसमें कार्य करो अपने प्रभु के। आप करो या आपके प्रभु करें, लीला है प्रभु की जिससे जो कराए। और प्रभु को जब ध्यान लग जाते हो, प्रभु की दिशा में बढ़ने लग जाते हो, तो ईश्वर आपके कर्मों को छुड़वाने लगता है। हाँ, सांसारिक कर्म आपके कम होने लगते हैं, और आपके वो कर्म उभर के आते हैं जिन्हें आत्मा कब से करना चाहती है। हाँ, जिन्हें आत्मा कब से करना चाहती है, प्रभु की दिशा में प्रवृत्त होने वाले कर्म। तो कैसा रहा? अच्छा रहा। अब हम कल से कालिया मर्दन की कथा कहेंगे। कालिया मर्दन, कालिया नाग का मर्दन जो श्री कृष्ण ने कहा था, कल वो कथा कहेंगे। राधे कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होती है वो आज मैंने आपको बता दिया है। जय श्री हरि, जय श्री राधे।